नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। दर्शन चौपाल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। कई दिनों से मन में विचार आ रहा था कि किसी एक ऐसे बिंदु पर बात की जाए जिसको समाज पूरी तरीके से शायद अभी तक अपना नहीं पाया है। एक हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक हमारे भाई हैं, उनका एक प्रश्न था। उन्होंने पूछा है कि क्या लव मैरिज बेहतर है या अरेंज मैरिज बेहतर है। मैं मानता हूं कि आप अगर एक अच्छे व्यक्ति हैं, आपकी एक अच्छी विचारधारा है, तो आप चाहे लव मैरिज करिए या अरेंज मैरिज करिए या किसी भी परिस्थितियों में आप रहिए, आपके साथ कभी कोई चीज बदल ही नहीं सकती। आप जैसा चाहोगे वो वैसा ही काम करेगी, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो या कुछ भी हो। मैंने समाज में एक चीज देखी है कि उभरती हुई जनरेशन, जो नई पीढ़ी है, वो इस समय प्यार, परिवार और समाज की जो बातें हैं उनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो इस समय चल रहा है वो है प्यार। परिवार और समाज तो शायद इस पीढ़ी के लिए एक सोचने वाली बात है कि परिवार और समाज को भी उस दायरे में रखा जाए जिस दायरे में वो एक प्यार को रखते हैं कि प्यार ये है, प्यार क्या है, प्यार की परिस्थितियां ऐसी होती हैं। तो उसी में एक सज्जन जिन्होंने ये पूछा कि क्या अरेंज मैरिज सही रहेगी या लव मैरिज सही रहेगी, तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबकी राय भी जानना चाहूंगा और अपनी बात अपनी रखना भी चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि प्यार को आगे बढ़ावा दिया जाए और प्यार के साथ साथ जो जीवन अपना आगे चलाना चाहते हैं, अपने प्यार के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं, क्या ये सही है? या उस परिवार की, जिस परिवार ने आपको बचपन से अब तक चलने योग्य बनाया है, उस प्यार करने योग्य बनाया है, उसकी बात रखकर और आगे बढ़ जाना है और शादी ब्याह जैसे संबंध जो होते हैं उनको स्थापित कर लेना और अपने सारे जीवन को काट लेना। तो आपकी राय भी जानना चाहूंगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में इस चीज पर जरूर विचार करें और बताएं कि क्या हो सकता है। तो दोस्तों, जब भी ये चीज ऐसी सबके मन में आती होगी, और आज तक कोई ऐसा व्यक्ति हुआ ही नहीं है जिसे किसी से प्रेम ना हुआ हो। मूलतः ये चीज देखने में आई है, जरूरी नहीं है कि वो जो प्यार करने वाली चीज है वो वस्तु हो, व्यक्ति हो या कोई ऐसी चीज हो जिससे हमें लगाव हो गया हो और हम उसके बगैर रह ही नहीं पाते हैं। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि वो निजी वस्तुओं के साथ इतना अटैचमेंट हो जाते हैं कि उनके खो जाने पर उन्हें शायद ऐसा लगता है कि मेरे संसार ही उजड़ गया है। तो लव की परिभाषा में या प्यार की परिभाषा में ये चीज तो कतई नहीं कही जा सकती है कि प्यार सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकता है। प्यार व्यक्ति के साथ साथ मानसिक स्थिति जब तक आपकी उसके प्रति नहीं अटैचमेंट होती है, तो शायद प्यार हो पाना या प्यार या लगाव हो पाना चीजें बन ही नहीं सकती। क्योंकि जो सामने वाली वस्तु है वो मुझे पता है कि वो वस्तु है, व्यक्ति है या कोई निर्जीव वस्तु है या मनुष्य प्रजाति के अलावा कोई और प्रजाति का स्पीसीज है जिससे मुझे लगाव हुआ है। ये तो सिर्फ मेरी जो विचारधारा है, मेरी संवेदनाएं उसके साथ किस तरह की हैं, ये मैंने महसूस किया है, तभी तो मुझे उससे अट्रैक्शन हुआ है, उससे प्यार हुआ है। और अगर किसी व्यक्ति को अपने ही प्राणी जगत में, यानी कह सकते हैं कि अपनी ही किसी स्पीसीज के साथ संबंध बना और प्यार हो गया है उसके साथ, तो जब वो उस प्यार की दशा में जब भी मिलते थे तो सिर्फ एक मोमेंट होता था जिस मोमेंट में शायद ही वो सिर्फ सुख महसूस करते थे। उनका मिलना, उनका बोलना, उनका आपसी संवाद, बात करना, ये सब उसको अच्छा लगता था। जब बात शादी के बाद की आती है, और बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो कहने के बाद की लव मैरिज हैं और उसके बाद भी तलाक की स्थितियां बनने लगती हैं। ऐसा क्या रहता होगा, ऐसी क्या कंडीशन बनती होगी कि उनकी स्थितियां उस दौर के बाद जब उनकी शादी हो जाती है और परिवर्तित होने लगते हैं। ये प्यार की जो कंडीशन है या जो व्यक्ति महसूस करता है कि मुझे शादी के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो कहते हैं ना कि सुख और दुख एक पैकेज के साथ मिलता है हर व्यक्ति को। अगर जीवन में उतार और चढ़ाव ना हो तो व्यक्ति का शायद जीवन जी ही नहीं सकता। वो उन चीजों को एक निरंतर सुख के साथ आप जीवन को नहीं चला सकते हैं। जिस तरह से कहा जा सकता है कि आपको प्रतिदिन अच्छे भोजन या अच्छे व्यंजन खिलाए जाए तो शायद आप एक समय के बाद उन व्यंजनों से भी उब जाएंगे,
जो आप पकवान खाते हैं, जो भोजन करते हैं, उस भोजन से भी आपको घृणा होने लगेगी एक समय के बाद। आप अरुचि पूर्वक उसे खाएंगे, लेकिन वही चीज अगर आपको आज है, कल फिर एक उतार और एक चढ़ाव मिला कि अब चलो आज हमने ये खाया है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, दूसरी चीज है, उनके विचारों में परिवर्तन है, हम दूसरी चीज खा रहे हैं, हमें अच्छा लगता है। ठीक उसी प्रकार से आपके पारिवारिक जीवन में भी यही होता है। आप निरंतर एक सुख की अभिलाषा पे टिके हुए हैं, आप चाहते हैं कि मुझे निरंतर वही सुख मिलना चाहिए, और निरंतरता के साथ कोई चीज इस प्रकृति के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकती। अगर सुख है तो दुख आना निश्चित है, और अगर कोई चीज दुख है तो सुख आना निश्चित है। समय परिवर्तनशील है, समय के साथ साथ चीजें बदलती हैं। तो जब हम किसी से प्यार करते हैं, प्यार करने के बाद उनके साथ अटैचमेंट होता है और उसके बाद शादी होती है, तो हम ये भूल जाते हैं कि जो कंडीशन प्यार करने के समय पे थी, वो कंडीशन शादी के बाद क्यों नहीं है। वो इसीलिए नहीं है कि निरंतरता में हम अभिलाषा कर बैठे हैं कि मुझे सुख ही मिले। जब घड़ी दुख की आती है, क्योंकि प्यार करने के दौरान पे दुख जैसी चीज थी ही नहीं, क्षणिक था उस समय, हम मिले चले गए, मिले चले गए। और अब तो मुझे पता है कि वो 56 प्रकार के भोजन मुझे प्रतिदिन भोगना है, वो मुझे वस्तु के तौर पर मिल रही है। जिस दशा में मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, पुरुष की ही बात नहीं कर रहा हूं, या महिला की ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं पुरुष और महिला दोनों की बात कर रहा हूं। इसलिए परिस्थितियां ऐसी बनने लगती हैं, व्यक्ति को लगता है कि मेरे साथ, सिर्फ मेरे साथ ही क्यों ऐसी घटनाएं घट रही हैं, और वो कंडीशन वहां पे पहुंच जाती है कि लोगों को तलाक की स्थिति बन जाती है और तलाक से गुजरना पड़ता है। और जो कुछ समय पहले प्यार और एक समय के बाद नफरत में बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम हर दिन उन पकवानों को भोग करते थे और उससे मुझे घृणा होने लगती है, ठीक उसी प्रकार से पॉजिटिव हम उस प्यार को एक वस्तु के रूप में भोगने लगते हैं। अगर आपके विचार में ही परिवर्तन नहीं हुआ तो प्रतिक्रियाएं आना निश्चित है। आप समय के आधार पर अपने आप को बदलिए, निरंतरता के साथ चलते रहिए, लेकिन समय आने पर सुख और दुख दोनों की व्याप्ति अपने आप में महसूस कराइए। एक ही चीज को लिप्त मत बने रहिए। और जिसने ये कर लिया वो प्यार वाली शादी यानी लव मैरिज में भी खुश रहेगा, अरेंज मैरिज में भी खुश रहेगा, बिना शादी के भी खुश रह सकता है। वो व्यक्ति किसी के साथ भी अपने संबंध बना सकता है, वैचारिक संबंध, भावनात्मक संबंध, क्षणिक मात्र सुख के लिए। आपको क्या लगता है कि हम शारीरिक संबंध बनाने के बाद बड़ा खुशी महसूस करते हैं? मुझे लगता है कि जिस समय आप संबंध स्थापित करते हैं किसी से, उसके बाद जो मन की घृणा होती है उससे बड़ी कोई घृणा नहीं होती होगी। और जिस दिन आप किसी से वैचारिक संबंध स्थापित करिए, भावनात्मक संबंध स्थापित करिए, शायद ही आपकी प्रसन्नता में कुछ भी कमी। तो जो भी हमारे बंधुवर थे जिन्होंने इस प्रश्न को पूछा था, मैं चाहता हूं कि शायद उन्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी कि वैचारिकता बहुत जरूरी है अपने आप में लाना। अगर आप वैचारिक व्यक्ति नहीं बन पा रहे हैं तो शायद ही आपका अपने जीवन में उस तरह का बदलाव ला पाना, और परिस्थितियां आपके प्रतिकूल होती चली गई। अगर मेरी बात आप तक पहुंची हो, आपको अच्छा लगा हो, तो अपनी राय अवश्य दें। जो इस वीडियो को देखें वो भी अपनी राय हमें जरूर बताएं कि क्या आपके जीवन में या आपके परिवेश के आसपास ऐसी चीजें घटित हुई हैं, ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिनमें प्यार और लव मैरिज और अरेंज मैरिज की चीजें सामने आई हों। और इसी आशा और कामना के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूं, और आशा यही करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खेलते रहिए और परिवार का ध्यान रखिए। सभी को मेरा नमस्कार।